हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे। जैसा कि आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री के नोट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, इस नोट्स के अंतर्गत टोटल आपका 230 क्वेश्चन दिया गया है केमिस्ट्री के अंतर्गत, जिसमें कि हम लोग लगातार साइंस पर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि वेटेज काफ़ी ज़्यादा है आपका साइंस का, और ये एक डिसाइडिंग आपका सब्जेक्ट है जो आपके रिजल्ट को डिसाइड करेगा क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। और नए सिलेबस जो भी आपका प्रिपेयर हुआ है टेक्नीशियन का, इसमें आपका 40 क्वेश्चन आपका साइंस का और आपके एएलपी के अंतर्गत आपका 60 क्वेश्चन आपका किया गया है, जो काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज है। तो इसलिए हम लोग प्रॉपर तरीका से साइंस पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। और जो एएलपी के छात्र हैं, इसके लिए कंप्लीटली आपका जो है मटेरियल्स आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, अलग अलग ट्रेड का भी। हालांकि फर्स्ट आपका जो एग्जाम कंडक्ट होगा प्रीलिम्स आपका, यानी CBT 2 आपका जो CBT 1 कंडक्ट होगा, यहाँ पर आपका ट्रेड का कोई मतलब नहीं है। इस कारण से ट्रेड अभी आपका नहीं चलाए जा रहे हैं। हालांकि काफ़ी जल्दी आपका ट्रेड का मटेरियल्स आपका शुरू कर दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर नोट्स की अगर बात करेंगे तो ये देखिए कंप्लीटली आपका रेलवे के लिए बुक अभी आपका एक प्रिपेयर किया गया है, यानी आपका नोट्स है जो कि आपका वुस्टर आपका ई बुक आपका है, जिसमें कि 500 प्लस आपके क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है साइंस के अंतर्गत, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को आपका सिलेक्ट किया गया है। इसमें आपका प्रीवियस ईयर के साथ दिया गया, यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ आपका प्रिपेयर हुआ है, और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी को भी सिलेक्ट किया गया है, जिसमें कि आप देख पाएंगे पिछले वर्ष के विज्ञान के सही हल प्रश्न पत्र आपको दिया गया है। और इसके अलावा विज्ञान यानी प्रीवियस ईयर के साथ आपका जो है ये आपका नोट्स आपका प्रिपेयर किया गया है, यानी प्रीवियस ईयर में इसमें आपका डाला गया है जो क्वेश्चन आपके बराबर आपका रिपीट हुआ है। ये आपके आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के लिए अभी आपका लेटेस्ट प्रिपेयर हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लगातार कवर कर रहे हैं। तो अभी हम लोग रिसेंटली केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। टोटल आपका 230 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 130 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं बिना देरी किए हुए और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण प्रकृति में अम्लीय है। तो फ्रेंड्स, याद रखना है कि वैसा पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से कम होता है ये आपका लवणीय जो है आपका अम्ल होता है, और 7 से अधिक होता है तो ये आपके क्षारीय होता है, जबकि अगर 7 होगा तो ये आपके दोस्तों उदासीन होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट आपका है, जो कि प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन जलने पर श्वेत राग बनता है जो पानी में घुलकर डैश बनाता है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कही जाती है। तो ध्यान रखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर बात करेंगे तो ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है, जिसका फॉर्मूला MgOH का होल 2 होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कहा जा रहा है कि किसकी प्रतिरोधकता कम है। आइए हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता सबसे आपका कम है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए ये क्वेश्चन आपको मैंने जो है आपको D2 क्वेश्चन इसको कराया हुआ है, जब इसके पहले मैंने नोट्स आपको कवर कराया है SK झा का। तो वहाँ पर भी देखेंगे तो इस क्वेश्चन को मैंने हूबहू आपको कराया हुआ है इसके जस्ट पिछले क्लास में। तो ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता कम होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, नाइक्रोम का। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना गलत होगा। चलिए आंसर लगाएंगे। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी यौगिक का परमाणु। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर ए दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है। फ़ारेनहाइट पैमाने इकाइयों में पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु के बीच ठीक कहा जा रहा है कि डैश डिग्री का अंतर होता है। तो ये आपको डायरेक्टली याद ही होने चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, 180 डिग्री का अंतर होता है। अगर दोस्तों इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आपको एक फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट लेना है। C अपॉन आपका 100 F माइनस आपका 32 अपॉन आपका 180 होता है, इक्वल टू आपका F माइनस 273। ध्यान रखेंगे F माइनस 273 सॉरी ये आपका K माइनस 273 अपॉन आपका 100 होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, यहाँ से लगातार आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्रॉपर तरीका से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करता है। इसका देखिए एक सिंपल सा आपका फॉर्मूला है 2n²। 2022 का ग्रुप डी का लेटेस्ट भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। साथ ही साथ ये आपके एएलपी टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में कवर किया गया है। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है एक आदर्श गैस का घनत्व डैश को आधा करके दोगुना किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा निरपेक्ष ताप। सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला है कि डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है। कार्बन का फ्रेंड्स आपका 2 अपरूप होता है, हीरा और आपके ग्रेफाइट होते हैं। तो देखिए हीरा कार्बन का अपरूप है और इसके अलावा ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो आपका बुक मिन अस्टर फुलेरिन, यानी कि जो आपका है ये भी आपका फुटबॉल के आकार का होता है, जो आपके कार्बन का अपरूप है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का अपरूप के अंतर्गत नहीं आता है।
तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहे हैं अत्यधिक गुण डैश बढ़ता है। कहा जा रहा है कि औधात्विक गुण डैश कहा जा रहा है कि बढ़ता है। औधात्विक गुण की अगर बात करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोडियम से क्लोरीन तक। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि हम धौवन सोडा की थोड़ी मात्रा लेते हैं और उसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलता है। तो बी आपका यहाँ पर राइट है। ध्यान रखेंगे यदि हम धोवन सोडा यानी कहने का मतलब है कि जो आपका Na2 आपका CO3 इंटू आपका 10H2 होता है जिसे धोवन सोडा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इसमें कहा जा रहा है कि जब 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण होता है। तो बी आपका पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का पूछा रहा है कि आणविक द्रव्यमान क्या होगा। चलिए आंसर लगाइए आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आणविक अगर आपको द्रव्यमान पूछा जाता है जैसे अमोनिया का पूछा रहा है तो ये आपका NH3 का आपका पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सिंपल सा क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए हमें निकालना है हाइड्रोजन यानी जो है जल का निकालना है। तो देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। इसका अगर परमाणु क्रमांक से गुना किया जाए संयोजकता से तो आपका 2 होगा। ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो 8 दूना आपका कितना हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है चीज़ों को आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, इसका 17 निकल के आएगा। तो आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है इन तत्वों से अधिक दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में से एक था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड का अष्टक नियम। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके कारण होता है। दोस्तों ये आपका रिपीट किया गया क्वेश्चन है। मैं बार बार ये नहीं कहूँगा ये रिपीट किया गया है, आपको सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके ज़्यादातर आपका रिपीट हुआ है रेलवे के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे रेलवे के अंतर्गत ओवरऑल जितनी भी आपका प्रीवियस ईयर कंडक्ट हुआ है इसको अगर अच्छे तरीके से आप कवर करेंगे तो 80% यहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी क्योंकि प्रीवियस ईयर पर ही बेसिस क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जाते हैं क्योंकि रेलवे का एग्जाम एक नहीं बल्कि कई शिफ्ट में आपका कंडक्ट होता है इस कारण से। तो अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर रखेंगे। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके कारण होता है ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के कारण से। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो CaCO3 आपका होता है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। इसके अलावा चूने पानी की अगर दोस्तों बात करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का आपका होल 2 होता है जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य गैस दिया गया है गैर धात्विक तत्व युक्त अम्ल को क्या कहा जाता है। ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य दिया गया है कि गैर धात्विक तत्व युक्त अम्ल को क्या कहा जाता है। तो साथी इसे कहा जाता है हाइड्रेसिड अम्ल। ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र यानी IUPAC का नाम सामान्य नाम की पहचान आपको यहाँ पर करना है। चलिए आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा। और देखिए यूपीएक का आपको पूर्ण रूप भी आपको याद रखने हैं। इसका मतलब होता है आपका इंटरनेशनल यूनियन प्योर्ड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आपको यहाँ पर गलत दिया गया है। तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। यहाँ पर देखिए C4H9OH जिसे हम लोग ब्यूटेनॉल या इसे हम लोग दोस्तों ब्यूटेनॉल कहते हैं या ब्यूटाइल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। अगला दिया गया है C2H5OH इसे एथिल एल्कोहल या एथेनॉल के नाम से जानते हैं, जबकि C3H7OH प्रोपेनॉल या प्रोपिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा। तो आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा 2n² के रूप में। एक तत्व ए दिया गया है A3O4 वाला ऑक्साइड बनाता है, ए की संयोजकता क्या है। चलिए आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ए की संयोजकता आपका 4 होगा क्योंकि ये आपस में जो है ये आपका जब संयोजकता यानी कंपाउंड्स को जब लिखा जाता है तो इसका जो आपके लास्ट में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपस में एक्सचेंज होते हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ पर एक्सचेंज होगा। तो ए का जो आपका आएगा ये आपका 4 होगा, जबकि ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 होगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डैश सबसे तन्य धातु है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोना, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों डी करेक्ट होगा। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाया जा सकता है, तो डी आपका राइट है। शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है, ध्यान रखेंगे। और शुद्ध सोना पूछा जाता है कितने कैरेट का होता है, तो ये आपका 18 कैरेट का होता है, क्योंकि इसमें आपका 6 भाग तांबा को मिलाया जाता है। और शुद्ध सोना में शुद्ध सोना कितना परसेंट पाया जाता है, ये आपके 75% आपके पाए जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं दिया गया है जिनका स्वाद नमकीन होता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। जो अम्ल होगा उसका जो स्वाद होगा ये आपका दोस्तों खट्टा होगा। कैसा होगा, तो खट्टा होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका डी है। अगला है कि न्यूजीलैंड के अष्टक नियम, यानी न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था। तो देखिए अष्टक नियम की अगर बात करेंगे तो ये आपका जो है न्यूलैंड्स ने जो है अष्टक नियम को प्रतिपादित किया था, और इसमें आपको पूछा आ रहा है कि कौन सा अंतिम तत्व था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि नीचे दिए गए कॉलम के घटकों का आपस में मिलान करके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए पहला हमारा कहा जा रहा है कि तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं। तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होता है इसे फ्रेंड्स आपका कहा जाता है अस्थिर अनुपात का नियम। तो ये आपका 3 के साथ चला जाएगा। अगला की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि परमाणु विखंडित नहीं होते। तो डाल्टन का मानना है कि परमाणु विभाजित नहीं है, जबकि रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का प्रयोग करके उन्होंने साबित किया कि परमाणु विभाज्य है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला जो हमारा है ये आपका 3 के साथ, और यह जो आपका यहाँ पर है ये आपका चला जाएगा फ्रेंड्स आपका डाल्टन के साथ। तो यहाँ पर देखिए आपका इसके साथ चला जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे यहाँ पर आपको देखिए चीज़ें दिया गया है। सल्फेट और ऑक्जेलेट आयन ऋणात्मक होते हैं, जबकि मैग्नीशियम और दिया गया है कि जबकि मैग्नीशियम और तो पूछा आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका है कंप्लीटली आपका ये आपका चला जाएगा अमोनियम आयन धनात्मक होते हैं। तो ये आपका देखिए आपका इसके साथ चला जाएगा, क्योंकि जो अमोनिया होता है ये आपका NH+ होता है। यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि किसी तत्व के ग्राम परमाणु और किसी यौगिक के ग्राम जो है द्रव्यमान में परमाणुओं या परमाणु की संख्या समान होती है। तो ये आपका चला जाएगा 2 के साथ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर अभी आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि CuO+H2 जब आपस में रिएक्ट करता है तो कॉपर और दिया गया H2O बनाता है। यह समीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है। चलिए आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा, तो पूछा है कि ये किस प्रकार के जो है एग्जाम्पल है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणुविक संख्याओं के आधार पर आधारित है। देखिए परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी को जो बनाया गया है ये आपके दोस्तों बनाया गया आधुनिक आवर्त सारणी को। क्लियर है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणुविक संख्या पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट होगा आधुनिक आवर्त सारणी। कैल्शियम सल्फेट का आणविक सूत्र क्या है। कैल्शियम सल्फेट का आणविक सूत्र क्या है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा Ca3PO4 जिसे कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। तो सी आपका यहाँ पर राइट है। केमिकल फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। एक तत्व के दिया गया आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में दिया गया 196 प्रोटॉन है तो पूछा आ रहा है कि परमाणु की संख्या कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा आ रहा है। तो देखिए परमाणु की संख्या निकालने के लिए सिंपल सा यहाँ पर देखिए आप माइनस कर लीजिए। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका देखिए आपका सी आ जाएगा लगभग। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका निकल के आएगा ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको द्रव्यमान संख्या दिया गया है, यानी कि आपको यहाँ पर कंप्लीटली आपको ए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन्स आपको दिया गया n। तो यहाँ पर आप माइनस करके इसको निकालेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। संक्रमण तत्व के लिए तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसके बाह्यतम कोषों में से 2 अपूर्ण होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है। निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है, तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका एल्यूमिनियम है। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट एश से किया जाता है, जिसका फॉर्मूला Al2O3 × 2H2O होता है। ध्यान रखेंगे एल्यूमिनियम का प्रमुख एश बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है। बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का, जो बराबर आपका पूछा हुआ है।
तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका तांबा और आपका जस्ता का होगा। तो बी आपका दोस्तों राइट है। इसके अलावा एक आपका पूछा जाता है कांसा किसका मिश्र धातु है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका कॉपर और आपका टीन का मिश्र धातु आपके होते हैं कांसा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए फ्रेंड्स आपको सभी ऑप्शन यहाँ पर पढ़ने हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है कि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, सही दिया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कहा जा रहा है कि क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, ये देखिए हमारा बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत है। तो बी आपका यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। ये आपके OH के कारण से क्षारीय प्रकृति आपका है, तो बी आपका यहाँ पर राइट होगा, ना कि आपके सोडियम के कारण से। तो पहला जो आपका है ये आपका यहाँ पर सही दिया गया है, दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट दिया गया है कि गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ये भी सही है। अगला कहा जा रहा है कि फेनोल्फ कहा जा रहा है कि जो है फेनोल्फ थेलिन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, तो ये सभी स्टेटमेंट हमारा राइट है। तो बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि Ag+Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है, तो इसे हम लोग कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निर्मुक्त होगी। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर बनने वाला जो गैस होगा ये आपके क्लोरीन होगा। विरंजक चूर्ण की अगर दोस्तों बात करेंगे तो CaOCl2 होता है, जिसे आपका विरंजक चूर्ण कहा जाता है। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान डैश देखी जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पीली ज्वाला। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की दोस्तों अगर बात करेंगे तो इसका पहला उदाहरण CH4 होता है, जिसे मीथेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का एक ही सामान्य सूत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, निम्नलिखित में से गलत सूत्र का चयन करना है। तो देखिए हमारा 33 का आपका करेक्ट आंसर जो होगा, देखिए आपको दिया गया एल्केन CnH2n+2, एल्किन CnH2n+1, एल्काइन CnH2n-2। तो आपको चीज़ें याद रखना है, यहाँ से आपके तीनों कई बार आपका पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अल्केन CnH2n+ आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत दिया गया है। तो देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका आवर्त यानी कि एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता पहले घट जाती है फिर बढ़ जाती है, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। अगला दिया गया है कि आवर्तिक, कहा जा रहा है कि आवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैस, कहा जा रहा है कि गैर धातु की रासायनिक अभिक्रियाशीलता जो है बढ़ जाती है, तो दूसरा बिल्कुल आपका गलत है। यहाँ पर देखिए हमारा केवल ए सही होगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्न में से गलत मिलान का चयन करें। पहला देखिए तांबा का दिया गया है Cu करेक्ट है, सोना का दिया गया है तो सोना का Au दिया गया सही है। पारा का दोस्तों आपका Hg होता है, जो कि यहाँ पर आपका Me दिया है, तो ये आपका गलत है। प्लेटिनम आपका Pt होता है, चांदी आपका Ag होता है। तो यहाँ पर हमारा देखिए सही आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि केवल हमारा बी में दिया गया है, तो बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विक विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया की अगर दोस्तों बात करें हम लोग, तो आपका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पहले आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए पूछा है कि निम्न में से कौन सा द्विक विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका क्लोरीन यहाँ पर आपका आ गया है, और बेरियम देखिए यहाँ पर आपका आ गया है, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिए आपका Mg यहाँ पर आपका है, इसके बाद आप देखिए दोनों जब रिएक्ट किया है तो आपका NH आपका 3 बना है, लेकिन ये दोस्तों आपका डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया आपका नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका बी करेक्ट होगा, क्योंकि कंप्लीटली इसमें एक्सचेंज नहीं हुआ है, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया नहीं होगा। तो बी आपका यहाँ पर राइट है। निम्न में से कौन सी विधि जल को कहा जा रहा है कि पंकिल जल से अलग करेगी। पंकिल जल से अलग करेगी, ये आपको यहाँ पर बताने। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इसे हम लोग निस्यंदन करेंगे। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। चलिए आंसर लगाएंगे, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपके द्रव के रूप में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, अभिक्रिया की तीव्रता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है। जिस भी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, ये आपका यहाँ पर क्या है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए ऑप्शन आपका ये करेक्ट होगा, ये एक आपका हेलोजन तत्व है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका 2, 8 और फिर आपका 7 हो जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा में जितने भी तत्व के 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये आपका हेलोजन होता है।
जिसे आवर्त सारणी वर्ग 17 के अंतर्गत आपको रखे जाते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से बेजोड़ का चयन करें जो इनमें से सबसे अलग दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाकी आप देखेंगे तो ये सभी आपको जो दिया गया है ये आपका क्षारीय है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहे हैं दोस्तों का, सॉरी यहाँ पर देखिए NaOH जो है ये आपका देखेंगे तो ये आपका क्षारीय है, ध्यान रखेंगे। बाकी इन सभी को अगर देखेंगे तो ये आपका तीनों जो है एक समान रूप से आपका समान है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। जो सबसे आपका दोस्तों क्या है तो बेजोड़ है, यानी कि आपके अलग है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि सोने का सापेक्ष घनत्व 19.3 है, तो पूछा है कि SI इकाई में इसका घनत्व क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 19.3 गुना 10⁻³ kg पर आपका मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा प्रतिक्रिया के उत्पादक से अधिक है, तो पूछा है कि गर्मी जारी होती है, प्रतिक्रिया को डैश प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो आंसर लगाएंगे, राइट आंसर क्या है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है, और जिसमें को ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कही जाती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। आदर्श गैस का समीकरण क्या है, आदर्श गैस की समीकरण क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा PV बटे आपका T इक्वल टू आपका μR आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पानी का अधिकतम घनत्व डैश पर होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके कई बार रिपीट किया गया है। तो पानी का घनत्व ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मैक्सिमम होता है, तो पहला ऑप्शन हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल डैश डिग्री अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि डैश समान तापमान और दाब में ठोस से तरल पदार्थ में बदलने के लिए आवश्यक प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा है। तो देखिए कहा जा रहा है कि डैश समान तापमान और दाब में से पूछा रहा है कि दाब में ठोस से तरल पदार्थ में बदलने के लिए आवश्यक प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रवण की गुप्त ऊष्मा। तो बी आपका यहाँ पर राइट है। रासायनिक गुणों के बीच मेंडलीफ डैश के साथ तत्वों द्वारा गठित यौगिकों पर केंद्रित था। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न है कि रासायनिक गुणों के बीच मेंडलीफ डैश के साथ तत्वों द्वारा गठित यौगिकों पर केंद्रित था। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसमें आपका प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन का, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोपेन का आणविक सूत्र डैश है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है, तो C3H8 आपका प्रोपेन है, तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हीलियम के अलावा सभी उत्कृष्ट गैसें बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये टोटल आपके 6 ऑक्सीय गैस है, जिसे आवर्त सारणी के वर्ग 18 में दोस्तों आपका रखा गया है। इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपका यहाँ पर देखिए डी करेक्ट हो जाएगा, बशर्ते आपके हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम के बाह्यतम कक्षा में मात्र आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है, तो निम्न में से कौन सा कथन कहा जा रहा है कि प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए सही है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कि 1 मोल कार्बन में परमाणुओं की संख्या 1 मोल हीलियम में मौजूद परमाणुओं की संख्या के समान होगी। तो डी आपके यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो 3 परमाणु मौजूद होते हैं। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। ओजोन परत को हानि क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन गैस के कारण से पहुंचती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर भी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि 1 बिलियन का pH मान 3 है, जब इसका pH मान 6 में बदलता है तो पूछा है कि H+ आयन की सांद्रता में क्या होगी। तो दोस्तों याद रखना है, जब H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है तो ये आपके अम्लीय होता है, जबकि OH- की सांद्रता में वृद्धि होता है तो ये आपके क्षारीय होती है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सही आंसर होगा ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 गुना घट जाएगी, यानी अम्लता क्या होगा। तो पूछा है कि अम्लता क्या होगा, यानी कि 3 से आपका 6 हो गया तो ये आपका घट जाएगा। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और यह संयोजन 12 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो बैटरी द्वारा आपूर्ति यानी शक्ति का यहाँ पर आपको पता लगाना है। तो P बराबर हमारा फॉर्मूला होता है,
P बराबर हमारा फॉर्मूला होता है V अपॉन आपका T। यहाँ पर देखिए या सॉरी ऐसा करते हैं कि P बराबर आपका फॉर्मूला होता है VI। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका रेसिस्टेंस आपको दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए कोई मतलब नहीं है इस फॉर्मूला का। तो यहाँ पर देखिए आपको शक्ति पूछा है, यानी हर हाल में आपको क्या निकालना है, तो आपको यहाँ पर P निकालना है। तो ऐसा यहाँ पर हम लोग करते हैं कि आपका जो फॉर्मूला होता है ये आपका फ्रेंड्स फॉर्मूला एक आपका होता है ओम्स लॉ, आपने पढ़ा होगा। जो आपका फॉर्मूला होता है V बराबर आपका IR होता है। ओके, यहाँ पर देखिए आपका 12 वोल्ट दिया गया है तो 12 हो जाएगा। यहाँ से ऐसा हम लोग करते हैं कि I निकाल लेते हैं। रेसिस्टेंस की अगर दोस्तों बात करें तो श्रेणी क्रम में 6 2 यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए I जो यहाँ पर आपका निकल के आएगा ये आपके 12 बटे आपका 8 हो जाएगा। 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 से 3 बार में, यानी कि 3 अपॉन आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको निकालना क्या है, तो शक्ति पूछा आ रहे, तो P बराबर हमारा फॉर्मूला होता है VI। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका V का मान कितना दिया हुआ है, तो आपका 12 दिया हुआ है, तो 12 रखेंगे। I का मान यहाँ पर आपको दिया गया है 3 बटे आपका 2, कैंसिल आउट अगर करेंगे 2 से काटेंगे 6 बार में, 6 तरीका आपका 18 होगा, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी में दिया गया है। तो बी आपका यहाँ पर राइट है। हालांकि न्यूमेरिकल को हम लोग स्किप करके चलते हैं क्योंकि इसका कंप्लीटली सॉल्यूशन आपका डाल दिया गया है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला है कि यदि कोई पिंड स्वजातीय नहीं है तो इसका घनत्व इसकी डैश के कहा जा रहा है कि एक फलक है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि कोई पिंड स्वजातीय नहीं है तो इसका घनत्व इसकी कहा जा रहा है कि डैश का एक फलन है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन आपका हो जाएगा स्थिति। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एल कहा जा रहा है कि लंबाई एल और त्रिज्या आर के एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध आर है, तो उसी सामग्री के दूसरे तार का प्रतिरोध लेकिन उसकी लंबाई का 3 गुना और उसकी त्रिज्या का 1/3 है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें आपका रेसिस्टेंस किस प्रकार के होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके 27 आर के आपका इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जैसे 3 गुना करेगा तो ये आपका 3 त्रिक 9 त्रिक आपका 27 हो जाएगा, सीधा आपका क्यूब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल की दी गई मात्रा का आयतन 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच डैश है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, घटता है। क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको बताने हैं। आयतन को हम लोग भी से लिखते हैं, तो 0 से आपका देखिए कहाँ जाना है, तो आपका दोस्तों 4 पर जाना है। ठीक है, तो पहले आपका घटेगा फिर आपका बढ़ेगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। सीधा आपका क्या होगा, घटेगा फिर आपका बढ़ेगा, तो पहले आपका क्या होगा, घटेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान में चीज़ों को रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ट्रिक से कवर कराया है। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, हमारा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे आहार में अनाज दिया गया है टनस और चॉकलेट से कौन सा धातु अत्यधिक कहा जा रहा है कि जो है अधिकांशता प्राप्त होता है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, कॉपर, जिसे हम लोग तांबा कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी एक अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और दिया गया है कि रंगहीन गैस है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला आपका CO होता है, जिसे दम घुटने वाली गैस भी कहा जाता है और इसे न्यूट्रल गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घनत्व सबसे अधिक होगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोना का घनत्व सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश के बराबर है। देखिए फ्रेंड्स मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, आपका जो फॉर्मूला होता है C अपॉन आपका 100 इक्वल टू आपका F माइनस 32 अपॉन 180 होता है, और इक्वल टू आपका K माइनस 273 अपॉन आपका 100 होता है। सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पर कोई भी चीज़ें अगर आपका पूछा जाता है तो आप इसको बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है 77 आपको फ़ारेनहाइट दिया गया, तो फ़ारेनहाइट के जगह पर रखेंगे और सेल्सियस में लेकर के जाना है, तो फॉर्मूला आपको इतना ही लगाना है, यहाँ से आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा। तो मुझे इसका आंसर पता है, तो मैं आपको बताता हूँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन डैश अणु का एक उत्पाद है। तो देखिए दोस्तों याद रखना है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन पर कार्यकारी UV विकिरण। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि FCl यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्टेनिन तत्वों को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसे हेलोजन के नाम से जाना जाता है, तो सी आपका राइट है। निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक सूत्र यानी IUPAC का सामान्य नाम कहा जा रहा है कि कौन सा आपका यहाँ पर गलत है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन को आप पहले पढ़ेंगे, फिर आपको डिसाइड करना है राइट आंसर क्या है। तो पहला दोस्तों कहा जा रहा है कि C3 जो है H8 कहा जा रहा है कि जो है प्रोपेनॉल है, जो हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि C3 आपका H आपका 7 होता है और ये आपका OH होता है, यहाँ पर 8 दिया गया है जो बिल्कुल आपका गलत है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, 60 ग्राम हीलियम में कितने कहा जा रहा है कि मौजूद मोल की संख्याएं होंगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। आंसर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या करना है कि हीलियम में आपको पूछा रहा है, तो हीलियम जो हमारा होता है यानी हाइड्रोजन आपका हीलियम
हीलियम का परमाणु क्रमांक आपका 2 होता है। इसमें सिंपली हम लोग 2 से गुना करेंगे क्योंकि हमें द्रव्यमान चाहिए, तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। 4 से सीधा आपको मोल की संख्या निकालना है, तो आपका दोस्तों हो जाएगा 60 बटे आपका 4। कैलकुलेट करेंगे 15 चौका 60, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से कहा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर से अलग है? क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा यानी पाउडर से अलग है क्या? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि दोस्तों आपका बेकिंग सोडा यानी बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड का मिश्रण है। तो डी आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे चीज़ों को मिस नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जो बेकिंग आपका सोडा होता है जिसे हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा, जिसका फॉर्मूला की बात करेंगे तो NaHCO आपका 3 होता है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। जबकि दोस्तों अगर बेकिंग पाउडर की बात करेंगे तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट और इसमें टार्ट्रिक एसिड का आपका मिश्रण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं तो बेकिंग पाउडर कहते हैं। तो डी आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं यदि वे लवण और पानी बनाने के लिए एसिड के साथ मिश्रण करते हैं। निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि विषम ऑक्साइड धातु का चयन करना है। चलिए आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है आपका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। Al2O3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिरका तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपका, आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक लगाएंगे और इसका कंप्लीटली आपको मटेरियल्स आपको दिया जा रहा है। जो भी छात्र इंपॉर्टेंट जितने भी आपका मटेरियल्स है ये आपका पैड ग्रुप में चलता है, जिसका फी आपका 99 है। इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। आपको सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा, कैसे आपको ज्वाइन करना है और कैसे आपको डेली बेसिस पर आपको टेस्ट मारना है। और ALP के लिए एक बेहतर मार्गदर्शन के तहत आपको सारी चीज़ें आपको कराए जा रहे हैं, एक गाइडलाइंस के तहत, जिसमें पटना में कार्यरत सभी संस्थान का आपको ऑफलाइन ऑनलाइन का A to Z आपको टेस्ट मिल रहा है। और ये कंप्लीटली 99 में ही आपको जितनी भी आपका बुक है A to Z आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे जिस बुक को मैं अभी कवर करा रहा हूँ इसका कंप्लीटली आंसर हाईलाइट करके भी आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन कर पाएँ। और दूसरी चीज़ें की ट्रेड है, इसके अलावा अलग अलग आपका इलेक्ट्रिकल है, फिटर है, चाहे आपका डीजल मैकेनिक है, इसका कंप्लीटली आपको थ्योरी का क्लास भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी आपको टेस्ट आपको सेशन बाय सेशन दिया जा रहा है, प्लस आपको फुल टेस्ट आपको दिया जा रहा है LP टेक्नीशियन के लिए। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं, और इसी के अंतर्गत कंप्लीटली आपको बुक भी प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि सिरका तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको पर बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखना है, सिरका तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका एसिटिक एसिड का। तो सी आपका पर राइट है। सामान्य धातुओं को कहा जा रहा है उसकी घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कहा जा रहा है कि व्यवस्थित करने को जाना जाता है। सामान्य धातुओं को उसकी घटती अभिक्रियाशीलता के कहा जा रहा है कि क्रम में व्यवस्थित करने को जाना जाता है, तो इसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 540 ग्राम ग्लूकोज में मौजूद मोल की संख्या क्या होगी? तो आइए फ्रेंड्स, ग्लूकोज का आपको सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12, वो आपका 6 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपल से क्या करना है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है, जैसा कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया हुआ है कैसे आपको निकालना है। इसका निकाल करके आप ऐड करेंगे, ऐड करके 540 में डिवाइड कर लेना, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ये आपका 3 आएगा। तो इतना हम आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ रहे हैं, आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में दिया गया 188 न्यूट्रॉन्स है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगा? 298 में 188 को माइनस कर लेंगे तो राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए 110 आएगा, तो बी राइट है। निम्नलिखित में से लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें फ्रेंड्स आपका पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उसके डैश आवर्तिक फलन माना जाता है। देखिए मेंडलीव का आवर्त सारणी की बात करी जाए तो ये आपके परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, जबकि अगर बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी का तो ये आपके परमाणु संख्या पर आपका आधारित है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो सही आंसर होगा बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है NH4 का होल 2 SO4 में कहा जा रहा है कि अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं? चले आंसर लगाएंगे। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 15 परमाणु मौजूद है। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर निकलने वाली गैस आपका क्लोरीन, तो सी राइट है। उस धातु का नाम बताएं जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो यह आपका दोस्तों हो जाएगा सोडियम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। न्यूलैंड्स का कहा जा रहा है कि नियम द्वारा अष्टक वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा धातु अंतिम है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा थोरियम। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए डायरेक्टली आपका।
निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं प्राप्त की जाती है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा वैद्युत अपघटन, बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धातु और कहा जा रहा है कि गैर धातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु और गैर धातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बिस्मथ है, बाकी जर्मेनियम करता है, बोरॉन और आर्सेनिक करता है, तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तनु H2SO4 के BaCl2 के 2.08 ग्राम के जलीय कहा जा रहा है कि घोल को मिलाने पर गठित कहा जा रहा है कि BaSO4 की मात्रा डैश होगा। सबका यहाँ पर अनुभार आपको दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो आपका BaSO4 है इसकी जो आपका परमाणु भार हो जाएगा ये आपका 2.33 होता है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, चलिए आंसर लगाएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो सबसे कम परमाणु द्रव्यमान की अगर दोस्तों बात करेंगे तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये आपके हाइड्रोजन का, क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान ये आपके 1 × 2 यानी कि आपका 2 होता है, तो ऑप्शन आपका डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ठोस का आकार दिया गया अनिश्चित होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठोस का आकार और आकृति आपका निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन है कि तापीय अपघटन पर अमोनियम नाइट्रेट उत्पाद करता है, तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका NaO और आपका H2O का उत्पाद करता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने पानी को दूधिया कर देता है? तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट और चलेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहा जा रहा है कि त्रय का दिया गया है कि डोबेनियर त्रिक का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए डोबेनियर ने जो है त्रिक नियम दिया था और ये आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के लिए लागू था, तो यहाँ पर आपका डी राइट है। कार्बन के निम्नलिखित में से कौन से अपरूप का उपयोग धातु कर में अपचायक करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों याद रखने हैं, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉक का, तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, आप सभी लोग नंबर का नोट डाउन ले लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कॉल या SMS करके आपको इंक्वायरी लेना है, जिसमें बेहतर तरीका से आपको सारी चीज़ें कवर कराए जा रहे हैं। 7050513705 पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ब्लीचिंग पाउडर का किया जाता है। कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, 6.02 × 10⁻23 के आपके बराबर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 2 या 2 से अधिक धातु मिलकर बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक धातु मिल करके बनाते हैं यौगिक, तो सी आपका राइट है। 1 बिलियन का pH मान जिसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता 1 × 10⁻5 मोल प्रति लीटर है, तो पूछा जा रहा है कि डैश होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपके 5 होगी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है यदि एक डोरवेनाइट त्रिक के पहले और तीसरे सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो पूछा जा रहा है कि इस त्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा? देखिए दूसरा सदस्य आपका यहाँ पर आ जाएगा आर्सेनिक, डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दिया था तत्वों के गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं? तो फ्रेंड्स ये आपका कहा गया था मेंडलीव के द्वारा, तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। संगमरमर है, ये आपका डोलोमाइट है और आपका चौक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक औगात वर्धनता होता है? तो सोना आपका राइट आंसर होगा, लेकिन दोस्तों सोना नहीं दिया गया है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा आपका एजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश व्यवस्थित किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश व्यवस्थित किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन परमाणु में मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या डैश है? न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल डैश है? आइए फ्रेंड्स इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कॉपर सल्फेट का जलीय घोल कहा जा रहा है कि डैश है? तो कॉपर सल्फेट का जलीय घोल की अगर बात करी जाए तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नीला लिटमस को लाल कर देता है, क्योंकि जो फ्रेंड्स आपका कॉपर सल्फेट है ये आपका अम्लीय है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ये आपका टाइटेनियम है।
रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो बी करेक्ट है। निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास को हम लोग 100 क्वेश्चन पर ही रोक लेते हैं, क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे तो केमिस्ट्री का ऑलरेडी आपको चीज़ें कवर कराया गया है, और इस नोट्स में आपका टोटल आपका 230 क्वेश्चन आपका है, जिसमें कि 100 मैंने कवर करा दिया है। जो मटेरियल्स आपका बचा है इसको नेक्स्ट टाइम हम लोग अपलोड करेंगे, कवर करेंगे चीज़ों को। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। घंटी का जो आपको आइकॉन दिखता है उस पर आपको क्लिक करके आपको ऑल पे सेट करना है। उसके बाद क्या होगा कि जब क्लास आपका अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, और बेहतर तरीका से आप सारी चीज़ों को इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। और जितनी भी अभी आपको चीज़ें दिया गया है यहाँ से वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी चीज़ें अभी आपको सिलेक्टिव चलाए जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम डेट आपका रिलीज हो चुका है। तो मात्र आपके पास 40 डेज का समय बचा हुआ है। इतने में आपको सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना है, प्लस आपको रिवीजन करना है कंटिन्यू। बाकी हम आप सभी लोगों के साथ लगातार जितनी भी मटेरियल आपका प्रिपेयर हो रहा है ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।